इस टॉपिक में हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। Significant figures are normally those digits in a measured quantity which are known reliably plus one additional digit that is uncertain। किसी भी क्वांटिटी में जो reliably known digits हैं प्लस एक और ऐसा डिजिट जो कि unreliably थोड़ा uncertainty के साथ known है, वो होते हैं significant figures। आइए समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 287.5 सेंटीमीटर रिपोर्टेड लेंथ है किसी ऑब्जेक्ट की, तो 287 में हम रिलायबली बोल सकते हैं कि वैल्यू यही होगी। 0.5 जो है वो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट रहा होगा, इसलिए हम श्योर नहीं है कि वो एग्जैक्टली क्या है, वो अनसर्टेन है थोड़ा सा, इसलिए वो भी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए 4 सिंपल से रूल्स होते हैं और इन रूल्स को समझने के लिए आइए 4 एग्जाम्पल्स भी साथ में देखते चलते हैं। रूल नंबर 1, द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ऑन द लेफ्ट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। लेफ्ट से सबसे पहला जो नॉन जीरो डिजिट आएगा वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर MSD नाम से होगा। तो इन नंबर्स में लेफ्ट से स्टार्ट करें तो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, ये है मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इनको ब्लू से मार्क कर लेते हैं। रूल नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, इफ देर इज नो डेसिमल पॉइंट इन द नंबर देन लास्ट नॉन जीरो डिजिट ऑन द राइट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अगर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स में डेसिमल पॉइंट है, दूसरे वाले में डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो इसी को देखेंगे। Then the last non-zero digit on the right is the least significant digit. Last non-zero digit on the right, ये 0 है, ये 0 है, 4, तो 4 को मार्क कर लेते हैं, ये हो गया इस नंबर का least significant digit। रूल नंबर 2 का पार्ट 2, इफ देर इज डेसिमल पॉइंट देन लास्ट डिजिट ऑन द राइट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वेदर इट इज 0 और नॉन जीरो। मतलब कि लास्ट में जो डिजिट आने वाला है वो ही होगा लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, डजेंट मैटर कि वो 0 है कि नॉन जीरो है। तो यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया एंड यहाँ पे 0 हो गया। रूल नंबर 3, all digits between MSD and LSD including MSD and LSD are significant digits। तो MSD से लेके LSD तक काउंट करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स आएंगे वो होंगे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द नंबर। तो पहले वाले में 1 2 3 4 4, दूसरे वाले में 1 2 3, तीसरे वाले में 5 और चौथे वाले में 7। आई होप आपको इन एग्जाम्पल्स के साथ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करने के रूल्स समझ में आ गए होंगे। एक और चीज़ जो हमने पहले भी देखी है वो है राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब कि किसी भी नंबर में कुछ अप्रॉक्सीमेशन करके उसके नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस को कम करना। इसके लिए भी स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, आइए इनको एक बार देख लेते हैं। स्मॉल डी यहाँ पे LSD के लिए यूज़ किया गया है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के लिए यूज़ किया गया है। तो इफ स्मॉल डी या फिर द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज लेस देन 5 देन ड्रॉप डी, उसको हटा दीजिए, आपकी राउंडिंग ऑफ वाला पार्ट इज डन। Rule number 2, if d is more than 5, increase the preceding digit by 1 and drop d। d को तो ड्रॉप करना ही है, पर उसके पहले वाले डिजिट को 1 से बढ़ा देना है। रूल नंबर 3, if d is equal to 5, देन c को देखना है। अगर c इवन है तो उसको इवन रखे रखे d को ड्रॉप कर दीजिए। अगर c ऑड है तो उसको 1 से इंक्रीज करके इवन बना दीजिए और d को ड्रॉप कर दीजिए। आइए इसको एक बार एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 12.33, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करनी है सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 तक, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। हम d को देखेंगे, दैट इज LSD, वो 3 है यहाँ पे, 3 इज लेस देन 5, तो ड्रॉप कर देंगे इसको, तो आंसर 12 आ गया। 14.56, d यहाँ पे 6 है, तो d इज मोर देन 5, मतलब कि इंक्रीज द प्रीसीडिंग डिजिट बाय 1 एंड ड्रॉप d। तो यहाँ पे इस वाले 5 को 6 बना दिया और इस 6 को ड्रॉप कर दिया, तो 14.6 आ गया। 1.35, अब यहाँ पे d इक्वल टू 5 आ गया एंड प्रीसीडिंग डिजिट जो c है वो ऑड है। तो अगर ऑड है तो इंक्रीज करना है उसको 1 से और d को ड्रॉप करना है। 5 को ड्रॉप करेंगे, 3 को 1 से इंक्रीज कर देंगे, तो बन गया 1.4। 146.5, इसको 4 डिजिट्स हैं, इसमें 3 तक लाना है हम लोगों को। यहाँ पे d की वैल्यू 5 के बराबर है और c जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो 6 है, जो कि इवन होता है। इस केस में हमको c को इवन रखना है, d को ड्रॉप कर देना है, तो हमने 5 को ड्रॉप कर दिया और नंबर बन गया 146। आई होप आपको इन चारों एग्जाम्पल से राउंडिंग ऑफ के रूल्स समझ में आ गए होंगे।
इसी के साथ कुछ रूल्स होते हैं जो अप्लाई होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। फॉर एग्जांपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आता है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करने के बाद, इट शुड बी राउंडेड ऑफ टू द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज आर अवेलेबल इन द नंबर्स गिवन। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। हमको यहाँ पे बोला गया है इन 3 नंबर्स का सम निकालिए और यहाँ पे ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करिए। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये आंसर्स मिल जाएंगे जो कि निकालना बहुत ही आसान है। पर ये रूल ये कहता है कि इनपुट नंबर्स में जो मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हैं, जो दोनों यहाँ पे मार्क्ड हैं, 12.4 में 1 डेसिमल प्लेस और 0.3 में 1 डेसिमल प्लेस, ये रूल ये कहता है कि आउटपुट में भी इतने ही डेसिमल प्लेसेस हो सकते हैं। मतलब कि ये दोनों आउटपुट को हमको राउंड ऑफ करना पड़ेगा और राउंड ऑफ करने के बाद 15.867 विल बिकम 15.9 एंड 2.45 विल बिकम 2.4। ये जो हमने राउंडिंग ऑफ के अभी अभी रूल्स पढ़े थे उनके ही हिसाब से किया गया है। साथ ही साथ एक और रूल जो आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो आउटपुट में हो सकते हैं मैक्सिमम, दैट कैन बी अ मैक्सिमम ऑफ ओरिजिनल नंबर्स में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमको बोला गया 12 इंटू 12 एंड 25.0 डिवाइड बाई 4.0 करिए। 12 इंटू 12 हमको पता है 144 होता है, बट गिवन जो इनपुट है 12 और 12 दो वैल्यूज़, उनमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बस 2 हैं। इसलिए हमको अपना आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से बताना पड़ेगा, विच विल बी 140, या फिर लिखने का तरीका है 1.4 इंटू 10 के पावर 2। सिमिलरली 25.0 डिवाइड बाई 4.0 हमको पता है इसका आंसर 6.25 आएगा, बट द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन द इनपुट 4.0 में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं, इसलिए हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा और हो जाएगा 6.2। यहाँ पे भी राउंडिंग ऑफ जो हमने रूल्स पढ़े थे उनके हिसाब से की गई है।